गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि सूक्ष्म जीव के मानव कल्याण में क्या उपयोगिता है। तो हम लोगों ने विभिन्न प्रकार का देखा, जैसे हम लोगों ने देखा खाद्य पदार्थ में, देखा प्रतिजैविक दवाइयों के बारे में, देखा औषधि के रूप में देखा। तो विभिन्न प्रकार के हम लोगों ने इसके बारे में देखा कि वहित मल में सूक्ष्म जीव के क्या उपयोग हैं, ये सब हम लोगों ने देख लिया। तो आज हमारा जो टॉपिक है, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है। ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव की क्या भूमिका है। तो अब आज इसी के बारे में देखेंगे। ऊर्जा उत्पादन को हम बायोगैस के नाम से भी कह सकते हैं। किसके नाम से? बायोगैस। बायोगैस आप लोग सभी लोग इसके बारे में परिचय होंगे, क्योंकि गाँवों में बायोगैस अधिक से अधिक टैंक लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम भोजन पकाने का कार्य करते हैं। तो ये सामान्य तौर से बायोगैस है। तो आइए हम इसी के बारे में हम लोग देखते हैं कि बायोगैस कैसे इसका निर्माण किया जाता है। कल इसके हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे, थोड़ा आप लोग इसकी थ्योरी समझ लीजिए। तो यानी सबसे पहले हम बात करेंगे बायोगैस। तो बायोगैस एक गैसों का मिश्रण है। बायोगैस क्या है? विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, तभी ना हम कहेंगे बायोगैस। यानी विभिन्न प्रकार की गैसों के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बायोगैस का निर्माण किससे होता है? विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव से होता है। अब देखते हैं वो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो निर्माण किसका करते हैं, जिससे बायोगैस बनता है, जिससे हम भोजन बना लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पूछें, बात करें, तो बायोगैस जो सूक्ष्म जीवों के माध्यम जो गैस का निर्माण होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई होता है, सबसे पहले कौन होता है? मीथेन होता है। कौन होता है? मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना है कि मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बायोगैस में सबसे अधिक होती है। अगर यहाँ पर कहें कि इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो मीथेन गैस पाया जाता है। थोड़ा इसका कंपोजिशन हम देखते हैं। तो जो मीथेन है, CH4 है, इनकी मात्रा बायोगैस में 50 से 60% होती है, यानी सबसे अधिक मात्रा में ये होता है। अगर हम कहें CO2 की बात करें तो इनकी मात्रा कितना होता है? 30 से 40% होता है। अगर H2 की बात करें तो इनकी मात्रा कितना होता है? 5 से 10% होता है। ये कंपोजिशन को आप याद रखिएगा कि बायोगैस में कितने परसेंट में कौन सी गैस पाई जाती है। तो मीथेन कितना है, यानी CH4 कितना है? 50 से 60% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 30 से 40% है। H2 कितना है? 5 से 10% है। अब हम बात करते हैं कि ये CH4 है क्या? CH4 एक जलने का भी कार्य करता है, यानी ये ज्वलनशील होता है। CH4 क्या है? ज्वलनशील है। तो इसलिए यहाँ इसका उत्पादन होता है। किसके रूप में होता है, किसके माध्यम से होता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक शब्द आता है कि अगर सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से जो गैस का उत्पादन होता है उसे हम कहते हैं मीथेनोजेन। क्या कहते हैं? मीथेनोजेन। मीथेनोजेन के नाम से ही स्पष्ट है। मीथेनोजेन यानी मीथेन है, जन जन माने उत्पादन, यानी मीथेन का उत्पादन करने वाला, अर्थात इसे हम कहेंगे मीथेनोजेन। अब बात आती है कि ये तो उत्पादन करने वाला हो गया, इसका जो जीवाणु, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेथेनोबैक्टीरियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सूक्ष्म बायोगैस के उत्पादन में जो ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? मेथेनोजन करते हैं। किसके माध्यम से मेथेनोजन ऊर्जा का उत्पादन करते हैं? तो हम कहेंगे मेथेनोबैक्टीरियम के माध्यम से यह ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। अब बात आती है कि ये मेथेनोबैक्टीरियम पाए कहाँ जाते हैं? तो मेथेनोबैक्टीरियम जो होते हैं एक गाय भैंस के प्रथम अमाशय में पाया जाता है, जिसे हम रूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमेन। क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। ये सहजीवी, यानी ये बैक्टीरिया इनके अमाशय में रहकर सहजीवी का कार्य करते हैं। यानी पहला काम कि ये उसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि यह सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। ध्यान रहे, मेथेनोजेन ये क्या करते हैं? यानी मेथेनोबैक्टीरियम हम कह सकते हैं। ये गाय भैंस के प्रथम अमाशय को हम क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। ये उनके अमाशय में पाए जाते हैं। ये सहजीवी के रूप में कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? सहजीवी कहने का मतलब ये बैक्टीरिया है जो
गाय भैंस के आमाशय में पाया जाता है वह सहजीवी का कार्य करता है, न कि नुकसान भी नहीं पहुंचाता और लाभ पहुंचाता है, यानी एक दूसरे का लाभ भी होता है। लाभ क्या होता है, जैसे लाभ इसको ये हो गया कि उसके आमाशय में रहने का जगह पा गया, कौन, मेथेनोबैक्टीरियम, और उसको लाभ क्या हुआ कि वह सेलुलोज का पाचन करता है। यानी गाय भैंस बकरी ये क्या है, जैसे हरे चारा खाते हैं ना, हरे चारा को खाते हैं तो जो प्लांट होते हैं वो सेलुलोज से निर्मित होते हैं। तो सेलुलोज को पचाने के लिए क्या चाहिए, सेलुलोज का पाचन करने वाला कोई चाहिए। तो सेलुलोज का पाचन यहाँ कौन करता है, मेथेनोबैक्टीरियम या मेथेनोजन। ये क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन भी करते हैं, सेलुलोज के पाचन के साथ साथ ये सहजीवी का भी कार्य करते हैं। इतना ही हो गया। अगर हम स्थिति की बात करें तो यही जो, जैसे अगर मानव में बात करें तो हम लोगों में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता। जैसे हम लोग कभी क्या करते हैं, बथुआ की साग या पालक की साग वगैरह खाते हैं, जो हम लोगों का फीकल मैटर होता है तो हरे रंग का ही होता है, उसका डाइजेशन नहीं हो पाता, पूर्णतः डाइजेशन नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों में ये नए मेथेनोबैक्टीरियम नहीं पाए जाते। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसी रंग का जो है फीकल मैटर के रूप में बाहर आता है और उनका डाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, गाय भैंस बकरी में पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सेलुलोज का पाचन भी करते हैं और ये हैं क्या, मीथेन का निर्माण करने वाले हैं। किसके निर्माण करने वाले हैं, मीथेन का निर्माण करने वाले हैं। तो इतना ही क्लियर हो गया कि यानी ये कहाँ भाई, जब ये होगा तो जब इनका एक तरह से हम कहें, जब इनका मल फीकल मैटर बाहर की तरफ आएगा, किसका, गाय भैंस बकरी का, जब आएगा बाहर की तरफ तो ये जो जीवाणु होंगे भारी मात्रा में होंगे, जीवाणु उस गोबर में क्या होंगे, भारी मात्रा में पाए जाएंगे। अब इसी को हम क्या करेंगे, विशेष प्रकार के टैंक में क्या करते हैं, इसको डालते हैं, किसको, गोबर को। क्यों गोबर को चुनते हैं, इनके गाय भैंस के गोबर को, क्योंकि इसमें ये सबसे बड़ा उत्पादन का जो कार्य करते हैं इसी में प्रेजेंट होता है, इसी के माध्यम से हम गोबर गैस का उत्पादन करते हैं। अब इसी गोबर को क्या करते हैं हम, मेथेनोबैक्टीरियम क्या है कि जैसे ज़्यादातर गंदे स्थानों पर या गीले स्थानों पर ज़्यादातर बाहर निकलने पर और सक्रिय हो जाते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, इसी गोबर को एक, अब देखिए कैसे इस प्लांट को बैठाते हैं कि एक सिलेंडर होगा, बड़ा सा टैंक होगा, और टैंक की जो गहराई होगी, लंबाई होगी, कितना होगा, 10 से 15 फीट होगा। कितना होगा, 10 से 15 फीट होगा। 10 से 15 फीट नीचे इसको हम डालते हैं, 3 से 4 बटा भाग इसको क्या कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं, यानी मिट्टी में गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद कल इसके फिगर के बारे में हम बताएंगे, केवल आज इतना समझ लीजिए कि कौन है, इसके कितने कंपोजिशन हैं, कौन इसके निर्माण में मदद कर रहा है, इसको जानिए। अगले दिन हम इसके टैंक, केवल टैंक के इनका कितना होता है, 10 से 15 फीट लंबा टैंक होता है, जो 3 से 4 बटा भाग इनको मिट्टी में डाल दिया जाता है और उसके बाद गोबर को उसमें प्रविष्ट कराया जाता है। गोबर के साथ साथ प्रविष्ट करने के साथ उसमें जल भी डाला जाता है और बहुत सारी मात्रा में ये क्या करते हैं, उसमें टैंक कल हम बनाएंगे, ठीक है, तो उसके बारे में आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे उत्पादन करते हैं। अब इतना ही शायद आपको समझ में आ गया हो। ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव की उपयोग क्या है, तो उसमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं, मीथेन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, H2 पाया जाता है, जो इतने परसेंट में पाए जाते हैं। यानी मीथेन कितने, CH4 कितने में है, 50 से 60% में है, कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40% में है, H2 5 से 10% में है। बायोगैस क्या है, गैसों का मिश्रण है। बायोगैस क्या है, एक प्रकार के प्रमुख गैसों का मिश्रण है। अगर कहें कि बायोगैस का निर्माण किससे होता है, तो बायोगैस का निर्माण सूक्ष्म जीव के माध्यम से होता है। उनके जो सूक्ष्म जीव के उत्पादन करते हैं वो कौन है, मेथेनोजन है। मेथेनोजन किसके माध्यम से बनता है, मेथेनोजन मेथेनोबैक्टीरियम के माध्यम से बनता है। अब बात आती है मेथेनोजन पाए कहाँ जाते हैं। मेथेनोजन गाय भैंस के प्रथम आमाशय, इसी को रूमेन भी कहते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं, जो सेल्यूलोज का डाइजेशन करते हैं और फीकल मैटर के साथ ये क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं। उनके गोबर में विशेष मात्रा में यह जीवाणु पाए जाते हैं, जो हम विशेष टैंक में जब डालते हैं तो सीधे मीथेन गैस का निर्माण होता है, जो ज्वलनशील होता है और ज्वलन के माध्यम से हम भोजन का आसानी से निर्माण करते हैं। एक टैंक के रूप में इसे डाला जाता है। एक टैंक होता है और जो जिसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 15 फीट होती है। इसका 3 से 4 बटा भाग क्या करते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं। अगला हम वीडियो फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला वीडियो कल बनाएंगे हम।